इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ गुलबर्ग MM आलम रोड का सबसे सस्ता तरीन लाइव प्लस मटन बुफ़े। बेसिकली ये लंच कम हाई टी बुफ़े है, लेकिन यहाँ पे जितना भी फूड बनता है, जितनी भी हाई टी की आइटम्स बनती हैं, वो सारी की सारी बिल्कुल आपकी आंखों के सामने लाइव बनाई जाती हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिलेगा मटन पाया, मटन कढ़ाई, वाइट कढ़ाई, फिंगर फिश, बीफ निहारी, पापड़ी कीमा, बीफ कबाब, चिकन बोटी, चपली कबाब और इस तरह की ऑलमोस्ट 80 प्लस फूड आइटम्स। तो मैं बात कर रहा हूँ गुलबर्ग MM आलम पे लोकेटेड सॉल्ट एंड पेपर विलेज की। तो यहाँ पे आपको पाकिस्तानी, चाइनीज़, थाई, कॉन्टिनेंटल, ओरिएंटल, सैलड बार, डेजर्ट और उसके साथ साथ चाय का भी एक प्रॉपर सेक्शन मिलता है। तो आज मैं और आप मिलकर एक्सप्लोर करेंगे इस ज़बरदस्त किस्म की लंच कम हाई टी को, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस रेस्टोरेंट की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, यहाँ पे बच्चों के लिए क्या रेट्स हैं, इसकी एक्चुअल प्राइस क्या है, कब आप आ सकते हैं, कितनी स्लॉट टाइमिंग्स हैं। आपके सारे के सारे सवालों के जो जवाब हैं वो आपको इसी वीडियो के अंदर मिलेंगे। तो आइए चलते हैं, चल के इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो जी ये सबसे पहले हमारे पास आ चुका है मटन पाया, और इसकी प्रेजेंटेशन देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और क्रॉकरी आप देखें कि ये प्योरली विलेज स्टाइल यहाँ पे क्रॉकरी यूज़ करते हैं। और ये जी चेक करें मटन की ग्रेवी कितनी अच्छी है, और इसका जो शोरबा है वो बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा है। और मटन का पाया आप चेक करें कितना ज़बरदस्त है। तो अगर हम उससे आगे इस तरफ आएँ तो ये हमारे पास आ गई बीफ निहारी। ओहो हो वाओ, आप चेक करें कि बीफ निहारी की जो बोटी है वो कितनी टेंडर और कितनी टेक्सचर वाली लग रही है। इससे अगर हम आगे इस तरफ आएँ तो ये हमारे पास आ गई चिकन हलीम। ये रेशेदार चिकन हलीम है, प्रॉपरली इसको भी बनाया हुआ है। थोड़ी सी क्वांटिटी तो मुझे कम लग रही है, लेकिन यहाँ पे लोग आके मटन को ही ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि यहाँ का मटन सिग्नेचर है। और अगर हम उससे आगे इस तरफ आएँ तो ये जी हमारे पास आ गया चिकन पुलाव। ये भी देखने में कितना लजीज और कितना डिलिशियस लग रहा है ना। तो अगर हम इससे आगे इस तरफ आएँ तो ये हमारे पास आ गया पापड़ी कीमा। आपने कीमा काफ़ी चीज़ों में खाया होगा, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा यूनिक लग रहा है क्योंकि इसके अंदर पापड़ी भी डाली हुई है। तो पापड़ी की जो क्रंचनेस है और उसके बाद कीमे की जो सॉफ्टनेस है, उसका एक अलग ही मज़ा आएगा। लें जनाब, अगर आपको मीट पसंद नहीं है, अगर आप वेज फूड को लाइक करते तो यहाँ पे आपके लिए और भी काफ़ी अच्छी ऑप्शन हैं। तो ये मेरे पास आ गया लौकी। ये लौकी बना हुआ है। और उसके साथ आगे अगर हम चलें तो एक और ज़बरदस्त किस्म की हमारे घरों में ज़्यादातर खाए जाने वाली डिश आ गई, और ये है साबुत मसर। और उसके साथ आगे पड़े हुए हैं वाइट राइस। मसर भी देखने में अच्छे लग रहे हैं और चावल भी अच्छे लग रहे हैं। तो लें जनाब, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें बनती हैं वो लाइव बनती हैं। तो ये आपके सामने लाइव बनाई जा रही है मटन कढ़ाई। आप चेक करें कितनी ज़बरदस्त लग रही है यार। और इसके बाद इसकी प्रेजेंटेशन देखें, इसकी खूबसूरती देखें, गर्मा गर्म धुएं निकल रहे हैं इसमें से और ज़बरदस्त लग रही है। तो इस तरफ ये मेरे पास मटन कढ़ाई बन रही है, और मेरी लेफ़्ट साइड के ऊपर ये बन रही है चिकन वाइट कढ़ाई। दोनों ही देखने में बड़ी ही स्पेशल और बड़ी ही लजीज लग रही हैं। तो अब इनकी की जा रही है गार्निशिंग। जो कुछ भी होगा लाइव ही होगा, आपकी आंखों के सामने ही बनाया जाएगा। तो ये इसकी हो गई गार्निशिंग। इसमें धनिया है, सब्ज़ मिर्चें हैं, अदरक है बारीक कटी हुई। तो एक बड़ा ही आला सीन लग रहा है। तो अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ के बारबेक्यू स्टेशन पे, और ये भी यहाँ पे बारबेक्यू भी जितना भी है ये सारे का सारा लाइव बनाया जाता है। और ये आप कबाब चेक करें यार, ये बीफ का कबाब है, और चेक करें कितना टेंडर और कितना जूसी लग रहा है ना। ये मेरे पास आ गया बीफ कबाब, ये मेरे पास आ गए चिकन के सीख कबाब, और साथ में हमारे पास आ गई चिकन टिक्का बोटी। ये सारे अभी ही भाई ने बनाए हैं। अभी जैसे ये ख़त्म होंगे तो सामने आप इनका स्टेशन देख सकते हैं, वहाँ पे ये दोबारा बनाएंगे। तो लें जनाब, अब हम पहुँच चुके हैं इस वीडियो के मेन सेक्शन पे, और ये सेक्शन है फिंगर फिश का। काफ़ी लोगों को फ़िश बहुत ज़्यादा पसंद होती है, और होनी भी चाहिए क्योंकि आगे वैसे भी विंटर आ रहा है। तो यहाँ पे आपको मिलेगी लाइव फिंगर फ़िश। आप फ़िश की क्वांटिटी चेक करें, ये भाई लाइव ही बना रहे हैं आपकी आंखों के सामने। और जो बेस्ट चीज़ है कि ऑयल कितना साफ़ है। तो ये जी फिंगर फ़िश हमारी बन रही है। तो फिंगर फ़िश भी देखने में बड़ी क्रिस्पी, बड़ी टेंडर और बड़ी ही जूसी लग रही है। तो ये जी हमारी आ गई फिंगर फ़िश। तो अब हम पहुंच चुके हैं एक और स्पेशल चीज़ पे। ये भी मेन आइटम है, और ये कबाब मिसाला। अभी यहाँ पे शेफ़ साहब ज़बरदस्त किस्म का स्पेशल और फ्रेश कबाब मिसाला बनाएंगे। ये उसकी सॉस वगैरह उन्होंने डाल दी हुई है।
तो अब बारी आ गई कबाब्स की, और ये कबाब्स भी आ गए इसके ऊपर। और ये हमारे पास आ गए इसके मेजर इंग्रेडिएंट्स, उसमें अनियंस हैं, उसमें टमाटर हैं, उसके अंदर सब्ज़ मिर्चें हैं। तो इसका आप बनाएंगे प्रॉपरली मिक्सचर, थोड़ी सी देर इसको रखेंगे तवे पे और उसके बाद ये हो जाएगा रेडी। और गर्मा गर्म धुएँ निकलते हुए जब आप इसको ट्राई करेंगे अपनी प्लेट में डाल के, तो मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एंजॉय करेंगे। तो अब हमारे पास आ गया ज़रा लाहौरी सेक्शन, और इसमें सबसे पहले हमारे पास आ गए लाहौरी चने। चने सादा हैं, इसमें कोई चिकन नहीं है, और ये जी चने देखने में काफ़ी ज़बरदस्त लग रहे हैं। अगर हम उससे आगे इस तरफ आएँ तो ये हमारे पास आ गई आलू की भुजिया। ये आलू की जो भुजिया है ये सादी नहीं है, ये कलवंजी वाली आलू की भुजिया है। और अगर हम उससे आगे इस तरफ आएँ, भाई जब चने हों, आलू भुजिया और उसके साथ हलवा ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता ना। तो ये हमारे पास आ गया हलवा। और अब भाईजान बनाने लगे हैं स्पेशल किस्म की पूरी, और पूरी भी आपकी आंखों के सामने गर्मा गर्म बनाई जाएगी। तो जी पूरी हमारी तैयार हो चुकी है, और ये बस इसको डाल रहे हैं ऑयल के अंदर। और ये चीज़ चेक करें कैसा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है कि लाइव बन रही है आपकी आंखों के सामने और आप इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो जी पूरी भी हमारी तैयार हो चुकी है, तो अब हम इसको करेंगे टेस्ट। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और स्पेशल सेक्शन की तरफ लेके जाना चाहूँगा, तो अब हम चलते हैं उसकी जानिब। ले जनाब जी, इस रेस्टोरेंट की जो मेन डिश है वो आ चुकी है, और विंटर की ये वैसे भी सौगात मानी जाती है। और विलेज के अंदर इसको काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट और प्रेफर किया जाता है कस्टमर्स को, क्योंकि ये इनकी सिग्नेचर आइटम है। और मैं बात कर रहा हूँ स्पेशल मक्की दी रोटी, क्योंकि इसकी वाइब इसी तरह अच्छी लगती है, मक्की दी रोटी ते सरसों दा साग। ये जी साग आ गया हमारे पास, और इस तरफ मक्की दी रोटी बन रही है। और ये छोटी छोटी बॉल्स देखें, देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है ना। ये जी मक्खन की छोटी छोटी बॉल्स हैं, साथ में मक्की दी रोटी और सरसों दा साग है। तो लें जनाब, एक और स्पेशल किस्म का सेक्शन आ चुका है, और ये फास्ट फूड का सेक्शन है। यहाँ पे बर्गर्स, पिज़्ज़ा, उसके साथ सैंडविचेस भी लाइव बनाए जाते हैं। तो फाइनली जी हमारे सामने ये पिज़्ज़े की प्रिपरेशन हो रही है। तो अभी पिज़्ज़ा क्या कहते हैं कि बेक होगा, और बेक होने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका सीन क्या है। तो फाइनली पिज़्ज़ा भी तैयार हो गया है। तो हमारा पिज़्ज़ा आ चुका है, और पिज़्ज़े की स्लाइसिस चेक करें, कितना फ्रेश, कितना ज़बरदस्त और कितना वाइब्रेंट लग रहा है ना। तो इसके भी स्लाइसिस होंगे और फिर इसको डिश आउट कर दिया जाएगा। तो फाइनली अब मैं पहुंच चुका हूं चाइनीज़ सेक्शन में, और चाइनीज़ सेक्शन में सबसे पहले हमारे पास आ गए एग फ्राइड राइस, और देखें कितने ज़बरदस्त और कितने खिले खिले चावल लग रहे हैं। और अगर हम उससे इस तरफ आएँ तो ये हमारे पास आ गई चिकन मंचूरियन। देखने में ये भी काफ़ी टेम्पटिंग लग रही है, लेकिन ऑनेस्टली मुझे पर्सनली क्या कहते हैं कि इतनी पसंद नहीं है। और अगर हम उससे आगे इस तरफ आएँ तो ये चेक करें यार, कितना ज़बरदस्त और कितना थिक किस्म का चाउमीन है। तो अगर हम इससे इस तरफ आएँ तो ये हमारे पास आ गए फ्राइड विंग्स। तो ये हमारा हो गया चाइनीज़ का सेक्शन। तो ये हमारे पास आ गया बड़ा ही फ्रेश किस्म का सैलड बार, और अगर आप एक डाइट कॉन्शियस पर्सन है तो इस सैलड को देखकर आपके मुंह में फुली पानी आ गया होगा, क्योंकि ये जितना भी सैलड है सारा का सारा फ्रेश और बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा है। तो इसमें हमारे पास आ चुका है लेट्स सैलड, और अगर हम इससे ऊपर चलें तो ऊपर आ गया हमारे पास ये फ्रेश सैलड। इसमें कुकम्बर है, रेडिश है, और इसमें रॉकेट लीफ भी है। तो ये हमारे पास आ गया कॉर्न एंड बीन सैलड। इसके लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास ये है एप्पल कैबेज सैलड, और ऊपर हमारे पास आ गया ये कचूमर सैलड। और इसके साथ दो तरह की सॉसेज है, एक है 1000 आइलैंड सॉस, और साथ में हमारे पास पड़ा हुआ है मिंट रायता, और ऊपर हमारे पास स्पेशल किस्म की एप्पल सॉस है, और उसके लेफ्ट साइड के ऊपर भी ये ज़बरदस्त किस्म के खट्टी मीठी सॉस है। तो जी ये हमारे पास आ गया एक और बड़ा खट्टा मीठा सा और ज़बरदस्त किस्म का सेक्शन, और स्पेशली लड़कियों को ये चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। और मैं बात कर रहा हूँ गोलगप्पा स्टेशन की। तो ये हमारे पास गोलगप्पे आ गए। ये गोलगप्पे के कुछ लवाजमात हैं। अगर हम नीचे की तरफ आएँ तो यहाँ पे हमारे पास फ्रूट चाट है, साथ में दही फुल्कियाँ हैं, दही बड़े भी आप उसको कह सकते हैं, ऊपर खट्टा मीठा पानी है, और उसके साथ साथ इमली का भी पानी है, और उसके बाद आलू बुखारे का भी पानी है, और ये काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में है, और आप यहाँ पर आके अपने टेस्ट बड्स के अकॉर्डिंग इसको भी बना सकते हैं। तो फाइनली जी अब हम पहुँच चुके हैं भाई सबसे ज़बरदस्त सेक्शन की जानिब, और ये है डेज़र्ट का सेक्शन। और सबसे पहले आप चेक करें भाई सर्दियों की सौगात, बल्कि ये तो पूरे साल में आइटम चलती है, और मैं बात कर रहा हूँ गर्मा गर्म गुलाब जामुन की।
आप गुलाब जामुन देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं यार, उसके साथ साथ धुएं निकल रहे हैं इसमें से। और अगर हम उससे आगे दूसरी तरफ आएँ तो ये हमारे पास आ चुका है यहाँ का लौकी का हलवा। लौकी का हलवा भी काफ़ी देखने में अच्छा लग रहा है। और अगर हम उससे दूसरी तरफ चलें तो ये हमारे पास आ गया जर्दा, और जर्दे के साथ हमारे पास स्पेशल किस्म की ये एप्पल पुडिंग है। ये भी काफ़ी डिफरेंट और देखने में काफ़ी डिलीशियस लग रही है। तो अभी ये यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, अभी मैं आपको लेके चलता हूँ फ्रिज की जानिब। फ्रिज में भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वैरायटी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी वन बाइट पेस्ट्रीज ज़रूर दिखाना चाहूँगा। तो ये चेक करें भाई, ये कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे जा रहा है। ये सारी की सारी वन बाइट पेस्ट्रीज हैं डिफरेंट फ्लेवर में। नीचे कुछ केक्स पड़े हुए हैं, कुकीज़ पड़ी हुई हैं, और ऊपर सारी की सारी वन बाइट पेस्ट्रीज हैं। तो जी जनाब, ये हमारे पास आ चुका है शुगर फ्री शीर खुरमा, और देखने में ये भी काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। सवैयाँ शवैयाँ डली हुई हैं इसमें, और उसके बाद नट्स भी डले हुए हैं। तो राइट साइड के ऊपर हमारे पास आ गई बच्चों की मोस्ट फेवरेट जेली, और जेली से अगर हम ऊपर चलें तो जी ये आ गई मेन अट्रैक्शन इस डिज़र्ट सेक्शन की, और ये गजरेला। गजरेला आपको लाहौर में बड़ी ही कम हाइटीज़ के ऊपर नज़र आएगा, लेकिन ये देखने में इतना लजीज लग रहा है कि भाई मेरा दिल कर रहा है कि मैं अभी इसको ट्राई करूं। ऊपर हमारे पास सारी की सारी ठूठियाँ पड़ी हैं, बेसिकली फिरनी की ठूठियाँ। और अगर हम उससे ऊपर की तरफ चलें तो ऊपर हमारे पास आ गए वन शॉट्स। इसमें कैरेमल भी है, इसमें चॉकलेट भी है, और इसमें वेलवेट केक के भी शॉट्स पड़े हुए हैं। तो ये हमारा हो गया डिज़र्ट सेक्शन। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने पराठा प्लस नान के सेक्शन में। यहाँ पे आपको 10 तरह की वैरायटी मिलेगी। उसमें आपके सामने नाम आ रहे हैं, आप देखते जाएं और इसको चेकआउट करते जाएं। हमारे पास यहाँ पे चिकन कीमा नान भी मौजूद है, सादा पराठा भी है, अचारी पराठा भी है, मूली पराठा भी है, आलू पराठा भी है, आलू नान भी है, और ये धनिया नान भी है, और इसके साथ साथ रोगनी नान भी है, सादा नान भी है। तो ये काफ़ी लंबी चौड़ी वैरायटी है। अराउंड 10 तरह के नान और पराठे आपको यहाँ पे सर्व किए जाते हैं। और ये भी सारे का सारा आपके बैक साइड के ऊपर देख सकते हैं कि सारा का सारा तंदूर लाइव है। आप वहाँ पर आएँ, अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ आप ट्राई करना चाहते हैं उसको पिकआउट करें और उसको सुकून से बैठ के एंजॉय करें। तो जी जनाब, अब हम पहुँच चुके हैं अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेक्शन में, और ये सेक्शन बड़ा ही स्पेशल है क्योंकि इस सेक्शन में आपको मिलेगा भाई ये लाइव पान। ये भाई बना रहे हैं, चेक करें। और यहाँ पे मुझे एक बात याद आ गई कि भाई पान वाला बंदा जो आपको पूछ के चूना लगाता है, कहता है कि कितना लगाऊं, थोड़ा लगाऊं, ज़्यादा लगाऊं। तो जी ये चूना लग चुका है, और ऊपर हमारे पास कत्था भी आ गया। कत्थे के बाद इसके ऊपर जी जा रही है स्पेशल किस्म की मीठी सौंफ, उसके साथ सादी सौंफ जा रही है, कुछ क्रैकर्स जा रहे हैं। तो ये हमारा एक मीठा पान तैयार हो रहा है, और लास्ट के ऊपर भाई गुलकंद का एक जो टच है वो तो लाजमी है। तो जी जनाब, ये हमारा पान भी हो चुका है रेडी। तो फाइनली जी ये हमारी लास्ट आइटम आ गई, और ये बड़ी ही मेमोरेबल है क्योंकि बचपन में आपने कहीं ना कहीं इसको ट्राई तो ज़रूर किया होगा। तो बेसिकली ये कॉटन कैंडी है, इसमें चीनी डाली जाती है और इसको रोटेट किया जाता है आई गेस 30 to 40 सेकेंड। देन आपके पास एक प्रॉपर बड़ी स्पेशल किस्म की कॉटन कैंडी आ जाती है। तो ये हमारे भाई क्या कहते हैं कि देखते हैं कि कौन सी हमें कॉटन कैंडी बना के देते हैं। तो जी मशीन चल रही है, और आई गेस ये मुझे लगता है कि फूल बना रहे हैं या हैट बना रहे हैं। तो फाइनली जी यहाँ पर आपको कॉटन कैंडी भी मिलेगी, यहाँ पे आपको पान भी मिलेगा, और इस तरह की स्पेशल और भी वैरायटी मिलेगी। बल्कि आज कुल्फ़ी अवेलेबल नहीं थी, आज यहाँ पे आइसक्रीम अवेलेबल थी, तो आपको 2 तरह की आइसक्रीम भी मिलेगी। तो फाइनली मैंने आपको सारे का सारा बुफे विज़िट करवा दिया है, और अब हम चलते हैं अपने रिव्यू की जानिब। तो माशाल्लाह से मेरा फूड लग चुका है, और अब बारी इसको एक्सप्लोर करने की। तो वन बाय वन इसको एक्सप्लोर करते हैं, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ का टेस्ट एक्चुअल में कैसा है। तो जी सबसे पहले मैं ट्राई करना चाहूँगा एपिटाइज़र सेक्शन को, और उसमें मैं लेकर आया हूँ एक बड़ी स्पेशल किस्म की सैलड की प्लेट, और इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ सैलड है। इसमें एप्पल कैबेज सैलड भी है, इसमें फ्रेश सैलड भी है, इसमें कुकम्बर सैलड भी है, इसमें कचूमर सैलड भी है। तो वन बाय वन हम करते हैं इसको टेस्ट।
माशाल्लाह से सारे का सारा सैलड बड़ा ही स्पेशल लग रहा है, लेकिन पर्सनली मुझे क्या कहते हैं कि एप्पल कैबेज सैलड और उसके साथ जो कॉर्न एंड बीन सैलड है वो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो जी जनाब, ये हमारा सैलड बार का सेक्शन हो गया, वहाँ पे भी सैलड्स लगे हुए तो देखने में बड़े ही आउट क्लास लग रहे थे। तो अब हम चलते हैं अपने मेजर एपिटाइज़र सेक्शन की जान। तो जी जनाब, ये मेरा एपिटाइज़र का सेक्शन आ गया। तो सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं यहाँ की फ़िश को, और फ़िश चेक करें कितनी यार ज़बरदस्त लग रही है, और इसके पीसीज आप चेक करें कितने बड़े बड़े पीसीज हैं। जितनी आप खाना चाहें इसको अपनी प्लेट में डाल के ला सकते हैं। तो अब हम करते हैं इसको टेस्ट। ओए होए 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 भाई, ज़बरदस्त फ़िश है, देखने में इतनी ज़बरदस्त लग रही थी कि भाई इसका जो टेस्ट है, जो इसका प्रॉपर एक टेक्सचर है, वो बड़ा ही मज़ा करवा रहा है। तो अब बारी आ गई पिज़्ज़ा की। पिज़्ज़ा भी काफ़ी फ्रेश है, और अब हम करते हैं इसको टेस्ट। अच्छा, पिज़्ज़े का एक अलग सा टेस्ट है क्योंकि ये आपकी आंखों के सामने वहाँ पे बनाया जाता है, तो प्रॉपर एक फ्रेश जो पिज़्ज़ा होता है वो इसके अंदर जो वाइब आ रही है, स्पेशली चिकन को लेके या जो इसकी प्रॉपरली वेजिटेबल का एक अरोमा है, वो काफ़ी मज़ा करवा रहा है। तो साथ में मैं यहाँ पे चाउमीन भी लेके आया था, तो अब हम टेस्ट कर लेते हैं चाउमीन को। तो ये हमारे पास आ गया चाउमीन। ये काफ़ी थिक चाउमीन है क्योंकि यहाँ पे इसके अलावा कोई और ग्रेवी नहीं थी। तो फाइनली मैंने कहा यार बस चाउमीन ही ले लो, क्योंकि राइस के साथ तो मुझे फिर मंचूरियन की तरफ जाना पड़ना था, तो वो मैंने नहीं लिया। तो चाउमीन देखने में काफ़ी स्पेशल लग रहा है, उसका टेस्ट भी वाकई में बड़ा ज़बरदस्त है। अब मैं हो चुका हूँ फ्री, और अब मैं आपके साथ अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ के खाने की बात करते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग माशाल्लाह से जितना भी खाना था एपिटाइजर से लेके डिज़र्ट सेक्शन तक, सारा का सारा टॉप नॉच था। और एंड इस तरह का लाइव बफे अभी तक लाहौर में मैंने किसी और जगह पे ट्राई नहीं किया। मुझे तो बहुत मज़ा आया स्पेशली यहाँ पे आके, और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर आएँ और यहाँ के हाईटी को आप लाजमी एक्सप्लोर करें। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे रेट्स की। जो रेट्स हैं वो 2195 रुपये प्लस टैक्स हैं। 5% टैक्स जो है वो कार्ड के ऊपर चार्ज किया जाता है, और 16% जो टैक्स है वो आपके पर चार्ज किया जाता है। तो अगर हम बच्चों की बात करें, जो बच्चे 3 साल से नीचे हैं वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनके किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है। जो बच्चे 3 से 10 साल की एज के हैं उनके 1395 रुपये प्लस टैक्स चार्जेस हैं, और जो बच्चे 13 साल से अबव हैं उनके प्रॉपरली फुल चार्जेस हैं 2195 रुपये। बाकी यहाँ पे 2 स्लॉट टाइमिंग है। पहली स्लॉट 12:30 से 3 है, और जो दूसरी स्लॉट है वो 3:30 से शाम 6 बजे तक है। तो यहाँ का एम्बियंस, एनवायरनमेंट, खाना सब का सब आउट क्लास है। ऑनेस्टली मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। हाँ, इस चीज़ को अगर आप देखेंगे कि 2195 रुपये, लेकिन मैं उस सेंस में इसको इकोनॉमिकल कह रहा हूँ क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो लाइव बफे आपको इस तरह का कहीं पे भी नहीं मिलेगा, और सेकेंडली गुलबर्ग है मैं मालम पे ऑलमोस्ट जितने भी इस तरह के लंच कम हाईटी बफे हैं उनकी प्राइस 2195 से ज़्यादा ही है। तो उस सेंस में ये मोस्ट इकोनॉमिकल मटन बफे है गुलबर्ग MM आलम का। बाकी रेस्टोरेंट की मैनेजमेंट का कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई मैसेज है, किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, बुकिंग कैसे करवानी है, तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पे जाके इनको कॉल आउट कर सकते हैं, और तो ये आपके सारे सवालों का जवाब टाइमली देंगे। बाकी इसकी जो लोकेशन है वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, वहाँ पर जाके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चेकआउट कर सकते। सो अब आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेहनत बहुत ज़्यादा हो रही है, सब्सक्राइब का बटन नीचे है, तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब। एंड नाउ फॉर दिस टाइम टीम रियल फूडी के साथ शाहिद मलिक। अल्लाह हाफिज़।